होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो और केम छो। मैं हूँ आपका राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। वैसे दोस्तों, अभी आपने एक चीज पर गौर फरमाया? मैं आते ही आप सभी को अलग अलग भाषा में अभिनंदन कर रहा था। वो दरअसल क्या है, देखिए ये तो सच है कि मैं ये आप लोगों को बताना चाहता था कि देखिए आपके लिए मैं कितना कुछ नया सीख कर आया हूँ, लेकिन इसमें भी एक गहरी बात छिपी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कौन सी गहरी बात छिपी हुई है। जैसे मैंने आपको अलग अलग भाषा में अभिनंदन किया, ठीक वैसे ही लेकिन हर भाषा में मेरे भाव एक ही थे, यानी कि मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा था, प्रेम भरा अभिनंदन। ठीक वैसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी हर मौसम में एक जैसा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के जो भाव है वो है मजबूती और टिकाऊ बने रहना, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, बहार, पतझड़, चाहे कोई भी मौसम हो, अल्ट्राटेक सीमेंट का जो रूप है और जो काम है वो एक जैसा ही रहता है हमेशा के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। यही है आपका मूल मंत्र जब आपको घर बनाना हो, दीवारें बनानी हो या कुछ भी बनाना हो। तो ये बताइए कि आज हम लोग शो में यानी कि रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में क्या क्या करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं ही आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने वाले हैं। वो तो मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि आपका जो दोस्त और होस्ट राजू भाई है, इनके बहुत बहुत बड़े बड़े परिचय वाले लोगों से साथ बहुत साठ गांठ है। अरे नहीं, हम अपनी बारे में तारीफ नहीं कर रहे, हम तो बस ऐसे ही अपने भाई लोगों को बता रहे हैं कि बॉलीवुड के नेता, अभिनेता सब हमारे दोस्त हैं, जैसे कि आप हमारे दोस्त हैं। तो आज हम कोई ना कोई बॉलीवुड का कोई ना कोई एक्टर तो लेकर जरूर आएंगे और आपका मनोरंजन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी बातें भी बताएंगे, यानी कि हंसी मजाक की बातें। सुना है कि हमें कुछ अद्भुत बातें, लेकिन सच होंगी सारी की सारी बातें। और हाँ, कुछ ज्ञानवर्धक बात भी तो चाहिए ना भाई, नहीं तो भाभी हमसे कहेगी कि हमारे हस्बैंड को तो बिगाड़ दिए हैं, आप कुछ नया बात बताइए नहीं किए और कुछ नया चीज सिखाए ही नहीं तो हमको ऐसे नहीं ना सुनना है। इसीलिए हम आपको ज्ञानवर्धक बातें भी बताएंगे, ताकि आप भी जब किसी से बताएं तो लोगों को लगे कि हाँ, राजू भाई जो है अच्छा दोस्त है, कुछ अच्छी बातें बताता है। तो सबसे पहले क्या शुरू करना चाहिए हम लोगों को? शुरू करना चाहिए सुना है क्या को। अरे कौन खटखटा रहा है भाई? नॉक नॉक, कौन हो? अरे मैं हूँ, मैं यानी कि अनिल। अरे अनिल कपूर। देखे ना, हम बोले थे ना आपसे कि हमारे बहुत जान पहचान के लोग हैं, हमारे दोस्त यार बहुत हैं बॉलीवुड वाले, कोई ना कोई आएगा ही। हाँ अनिल भैया, बोला क्या हो गया आपको, काहे आए हैं आप? अरे मैं आया हूँ तुझे याद दिलाने के लिए कि अभी सुनाएगा क्या, टाइम हो गया है। अरे जल्दी से सुनाए क्या, मुझे सुना दे, वरना मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। अरे अनिल भैया, काहे आप घबरा रहे हैं, अभी आपको सुना देते हैं ना। सुना है क्या हम बोलने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम हो चला है सुना है क्या का, तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि गोल्ड फिश जो होता है, गोल्ड फिश
भाई ये भी एक फिश है। अरे नहीं, सोने का नहीं बना होता है, इसको देखने से लगता है कि सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश की याददाश्त जो है वो 3 सेकंड की होती है, समझे? 3 सेकंड का ही उनको मामला याद रहता है। मतलब कि अभी आप उनसे कुछ पूछें कि ए गोल्ड फिश तुम्हारा नाम क्या है, तो 1 2 3 सेकंड हो गया ना, अब वो भूल गया कि आप उससे क्या पूछे थे। तो उनकी याददाश्त जो है वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही समाप्त हो जाती है। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया वरदान है, अगर यही गुण हम लोग जैसे हस्बैंड के अंदर आ जाए तो हम लोग कभी उदास नहीं होंगे और हम लोग को याद भी नहीं रहेगा कि हम लोगों की बीवी हम लोगों को क्या बोलकर डांटी थी। तो सोचिए जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे 3 सेकंड काफी है ये याद रखने के लिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो है देश का नंबर 1 सीमेंट, और उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि वो मजबूती का गुण होता है, उसमें टिकाऊ बने रहने का गुण होता है, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है जो एक अच्छे सीमेंट में होनी चाहिए। जो सीमेंट आप इस्तेमाल करें तो उसके अंदर सारी वो अच्छी क्वालिटीज दिखे और वो आपको सही साबित हो आपके लिए। ये चीज होना बहुत जरूरी है, और यही चीज है अल्ट्राटेक सीमेंट में, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त राजू और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। वैसे हम ही तो पूछना भूल ही गए अपने अनिल भैया से कि सुना है क्या, सुनने के बाद उनको कैसा लगा? अरे मैं क्या बताऊं, मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है, सुना है क्या सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो है झकास। अरे मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। चलिए, अनिल भैया खुश हो गए तो हम भी अंदर से खुश हो गए। और दोस्तों, आपकी खुशी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ा जाए तो आपको सुनाते हैं एक चुटकुला भरा, एक हंसी मजाक भरा एक वाक्य। दरअसल क्या है, हम बहुत देर से सोच रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये गोरिल्ला लोग जो होते हैं, गोरिल्ला, इन लोगों का नाक क्यों बड़ा होता है इतना, है? सोचिए जरा, आपको याद है ना, गोरिल्ला का चेहरा याद कीजिए, एकदम बड़े बड़े होते हैं, उनका नाक बहुत बड़ा होता है। तो हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, उन लोगों का नाक इतना बड़ा। तो बाद में बहुत सोचने के बाद हमको समझ में आया कि उनका नाक इतना बड़ा क्यों होता है। ये कोई साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं समझ पाया, हम समझ गए, और हम समझ गए इसलिए हम अपने दोस्तों भाइयों को, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि गोरिल्ला का नाक क्यों बड़ा होता है इतना। अरे भाई, उनका नाक इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उनकी उंगलियां बड़ी होती हैं, समझे? हाँ, उंगलियां बड़ी होती हैं, इसीलिए तो उनका नाक भी बहुत बड़ा होता है। क्या समझे? समझ तो गए होंगे आप। वैसे चलिए, ये हंसी मजाक का सिलसिला जिंदगी में बनाए रखना बहुत जरूरी है, और जब तक हम हैं आपके साथ, आपका राजू जब तक है, तब तक आपके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट सब बरकरार रहेगा। कहा कि आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, मैं जैसे बोला था आपको कि बहुत सारी बातें होंगी, हंसी मजाक की बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी, तो अब टाइम हो चला है इस शो में आपको एक कहानी सुनाने का। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हम लोग सभी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो शुरू किया जाए, लेकिन शुरू करने से पहले देखिए दरवाजे पे फिर कोई आ गया। नॉक नॉक। कौन हो भाई? राजा, मैं श्याम हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं श्याम भैया, बहुत टाइम पे आए हैं आप, बैठिए, आपको कहानी सुनाते हैं। राजू, थैंक यू, मैं लेट आया लेकिन फिर भी तो मुझे घर के अंदर बुला रहा है, मुझे बैठा रहा है। थैंक यू राजू, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं श्याम भैया, बस अब आप चुप हो जाइए ताकि हम बोल सकें और कहानी सुना सकें। ओके, मैं चुप हो जाता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी है लोमड़ी और सारस की। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि लोमड़ी जो है जंगल में घूम रहा था और उसको भूख लगी तो वो एक पंछी मार के खाने लगा।
और उसके बाद जब खा रहा था तो खाते खाते पंछी का जो हड्डी है उसके गले में अटक गया। अब क्या करे, अब तो गड़बड़ हो गया। तो लोमड़ी इधर उधर घूम रहा है, कष्ट में घूम रहा है, उसको कोई मिल नहीं रहा है जिससे उसकी मदद हो सके। तो लोमड़ी सोचा कि क्या करे, बहुत तकलीफ में है भाई। तो वो और आगे बढ़ने लगा, बढ़ता गया। एक नदी आया, पहाड़ आया, उसको पार किया। फिर देखा कि आगे एक तालाब है, वहां पर कोई उसको नजर आया। तो वहां गया तो देखा एक सारस था। लोमड़ी बोला, सारस भाई थोड़ी मेरी मदद कर दो, वो देखो बहुत कष्ट में है हम। तो बोला सारस की क्या बात है, क्या हो गया? तो लोमड़ी बताया कि देखो हमारा गले में हड्डी फंसा हुआ है, हम कैसे क्या करें? तो सारस बोला कि टेंशन मत लो, हम मदद कर देते हैं तुम्हारा। तो कैसे भी करके लोमड़ी का मुंह खोल के सारस अपना मुंह डाला और लंबा चोंच से अंदर से वो हड्डी निकालने का कोशिश किया। फिर सारस बोला लोमड़ी से कि अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लोमड़ी बोला बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सारस बोला चलो ठीक है, और मेहनत करते हैं। और मेहनत किया, अपना मुंह पूरा लोमड़ी के मुंह के अंदर घुसा के लंबा चोंच से हड्डी को पकड़ के फिर निकाल दिया जैसे तैसे। जैसे ही हड्डी निकला लोमड़ी को बहुत खुशी हुआ, लोमड़ी नाचने लगा। तो सारस बोला कि अब आप तो बोले थे हमको इनाम मिलेगा, अब क्या इनाम मिलेगा? तो लोमड़ी बोला कि बेटा सारस, तुम अपना मुंह मेरे मुंह के अंदर डाले हो और उसके बाद भी जिंदा हो, यही है तुम्हारा इनाम। तो सारस जो है वो बहुत उदास हो गया और फिर वहां से चला गया। तो दोस्तों यही थी कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। समझ तो गए होंगे आप भी, हैं? सीख ये मिलती है दोस्तों कि कभी भी किसी स्वार्थी इंसान के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, प्रेम भाव से काम करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। ये सीमेंट है बिल्कुल मजबूती का प्रतीक और टिकाऊ रहने का प्रतीक। काहे कि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट है ये। इसीलिए दोस्तों हमें इस चीज से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से किसी के लिए काम करना चाहिए। किसी को अगर आप अपना दोस्त मानते हैं तो उससे फायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है दोस्तों। तो आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त, आपके भाई राजू। तो याद है ना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साल के कुछ दिन ही बचे हैं। कुछ दिन मतलब सिर्फ 4 दिन। इसलिए आप जल्द से जल्द अल्ट्राटेक सीमेंट का लिफ्टिंग कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो देर किस बात की, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि आपके काम की गुणवत्ता आपकी प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है। तो दोस्तों आज प्रोग्राम को यहीं पे हम समाप्त करेंगे और आप सभी से इजाजत लेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार सुनील भैया से पूछ लें उनको कैसा लगा। तो सुनील भैया कैसा लगा आपको कहानी? आए राजू, मेरी आंखें भर गई हैं। मैं तेरा दोस्त हूँ और निस्वार्थ भाव से दोस्त रहूंगा। अरे थैंक यू सुनील भैया, ये हमारे श्याम भैया हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। दोस्तों आप लोग रखिए अपना ख्याल और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.